नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट एंड आउटपुट इंपेडेंसेस ऑफ एन एम्पलीफायर। तो इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट एंड आउटपुट इंपेडेंसेस, देखिए जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली वो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एक तरह से नेगेटिव फीडबैक की, कि नेगेटिव फीडबैक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने से क्या क्या होता है एम्पलीफायर के साथ, किस पैरामीटर में क्या चेंजेस होते हैं। तो हमने ये पॉइंट भी यहां पर कंसीडर कर लिया है, लेकिन ये पॉइंट जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इसकी जो एक्चुअल थ्योरी है वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स पे स्टडी करेंगे, जब हम एक एक एम्पलीफायर को विद फीडबैक ड्रॉ करेंगे और कैलकुलेशन देखेंगे। तो अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी की तरह आपको इसके पॉइंट्स लिख लेने हैं, पॉइंट्स को बस ध्यान में रखना है, इन सब चीजों को प्रूव हम आगे जाकर डिटेल में करेंगे। तो यहां पर बेसिकली 4 तरह के एम्पलीफायर हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं विद फीडबैक। तो उनके लिए इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस में क्या क्या वैल्यूज आपको मिलती है वो मैं आपके लिए एक टेबल में यहां पर शो कर देता हूं। तो यहां पर एम्पलीफायर और टाइप ऑफ फीडबैक बेसिकली होगा क्या कि आप जो एम्पलीफायर आगे जाके भी डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स पे, उस पे बेसिकली आप देखेंगे टाइप ऑफ फीडबैक क्या है। मींस आप पढ़ेंगे सीरीज, शंट सीरीज, वोल्टेज सीरीज, ये सारे आप टाइप्स ऑफ फीडबैक पढ़ने वाले हैं। तो अभी जस्ट मैं आपको लाइक ए प्रॉपर्टी एक टेबल बना के शो कर रहा हूं और आगे जाके हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप जो टाइप्स ऑफ फीडबैक या टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं उसमें आप एक स्टडी करेंगे वोल्टेज सीरीज। तो वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर में जो हमारा Z इन होता है वो आपका होता है हाई और Z आउट हमें मिलता है लो। सेकेंड हम स्टडी करेंगे वोल्टेज शंट। वोल्टेज शंट में हमें Z इन मिलता है लो और Z आउट भी हमें मिलता है लो। थर्ड हम स्टडी करेंगे करंट सीरीज। इसमें आपको Z इन मिलता है हाई और Z आउट भी आपको मिलता है हाई। और फोर्थ हम डिस्कस करेंगे करंट शंट। इसमें आपको Z इन मिलता है लो और Z आउट आपको मिलता है हाई। तो ये जो 4 टाइप के फीडबैक बोल सकते हैं या 4 टाइप के जो एम्पलीफायर बोल सकते हैं, इन सब की मीनिंग है अपनी वोल्टेज सीरीज क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत काम की हैं, Z इन और Z आउट की। तो यहां पर जो नोटेशंस हमने यूज किए हैं उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। Z इन जो है आपका वो इनपुट इंपेडेंस है, Z आउट आउटपुट इंपेडेंस, इसके अलावा जो आपका वोल्टेज सीरीज है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक का मतलब यह होता है कि आपका वोल्टेज एम्पलीफायर आपको मिलेगा। और वोल्टेज एम्पलीफायर क्यों कहा जाता है इसे, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने आपको बता दिया है। अगर आप वोल्टेज शंट की बात करते हैं तो ये आपको ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर मिलता है। तो वोल्टेज शंट मींस ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। एंड देन करंट सीरीज, जो करंट सीरीज हमारा होता है वो होता है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। और लास्ट जो हमारा होता है करंट शंट, ये हमारा होता है करंट एम्पलीफायर। तो ये चारों के चारों एम्पलीफायर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आपका इंपेडेंस हाई या लो मिलता है आपको। ठीक है, तो ऐसा प्रॉपर्टी अभी आपको माइंड में रखना है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी यहां पर क्लियर हो गया होगा। और ये जो थर्ड लर्निंग आउटकम है इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट एंड आउटपुट इंपेडेंसेस ऑफ एन एम्पलीफायर, ये लर्निंग आउटकम भी आपने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।